लेवल ऑफ कोडिंग में मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बहुत हार्ड लेवल ऑफ कोडिंग चाहिए या फिर मॉडरेट लेवल इज़ फाइन, और जस्ट अगर स्टार्ट ही करना है तो इमीडिएट लेवल इज़ ओके, लाइक इंटरव्यू क्रैक करने के पर्पस। अगर आप कोडिंग का पार्ट बोल रहे हो तो वो सिर्फ एसक्यूएल में आपको अच्छा आना चाहिए कमांड। इनिशियल लेवल जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ईजियर फॉर द फ्रेशर्स टू ऐड। और मुझे ये जानना है कि डेटा एनालिस्ट की फील्ड में एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, एंड इज द डेटा एनालिस्ट जॉब सेफ विद द एआई कमिंग इन? I think yeah, it's a fact that AI is expanding, but I believe that it always plays us as an assistant. It can't be replaced humans. हे हाय किरण, कैसे हैं? I'm good. How's you? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। बस आपका वेट कर रहे थे कि आप आएँ और हम जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करें। That's really nice. Actually, even I am also excited to join you for this podcast. ओके, सो या हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड रहती है लोगों को सुनने के लिए, एंड दे आर वेरी ईगर कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आएगा, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। Okay. सो या योर स्टोरी माइट हेल्प मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और एक गाइडेंस मिलेगी बेसिकली कि अगर कोई लाइक आपकी फील्ड में एंटर करना चाहता है तो वो कैसे एंटर करे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। Yeah, sure. ऑलराइट, बिफोर वी मूव इनटू द कोर लाइक पॉडकास्ट, मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, है ना, ऑडियंस आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ले। सो यू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ कि आप कौन हैं, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है और आईटी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। My name is Kiran Sodeja, and I have completed my graduation in biotechnology from DY Patil International University, ओके, Pune. वाओ। And after that, I am finding difficulty in getting job at that time. So I somehow found this roadmap of data analytics in YouTube. It's not like that. I have not worked before. I have also, first of all, I have also worked as a medical coder, and I started. I thought to start my coding journey with SAS language. So meanwhile, I also found about this roadmap, and when I have searched about this roadmap, I found it was very it's very easy. Like I can learn Excel, Python, SQL, and especially Power BI for visualization. And so I have found the roadmap, and everything is mentioned in Yeah, that roadmap. right. And that roadmap map mention like covers all the things what should I learn in Excel, in Power BI, subtopics and all. So I went one by one topic, and I dedicatedly studied 6 months for this, and yeah. So आपने सारी तैयारी 6 months में कर ली थी? इट्स जस्ट दैट कि मैंने 6 मंथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें तो कवर कर ली थी, लाइक एक्सेल के जो भी टॉपिक्स थे, जैसे मुझे पता था पिवोट टेबल के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, वी लुकअप फार्मूलाज ये थोड़े बहुत मुझे आने चाहिए, लाइक फंक्शंस, फार्मूलाज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, and also like how I can handle data for a data cleaning purpose in Excel. So I Right. covered this thing similarly for Power BI and SQL for like good knowledge I gained for SQL. Then I started applying for job. I have not like मैं उस समय ऐसे नहीं कि पूरा मैं पाइथन भी पढ़ लूँ, अभी सब कवर कर लूँ। तो मैंने जब ये 6 महीने में मेन चीज़ें कवर कर ली, थोड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए जैसे मैं अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकूँ, तो उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं लगा, मैंने पहले इंटर्नशिप करी थी, फिर उसके बाद मुझे जॉब का ऑफर आया, तो उसमें भी 3-4 महीने लग ही गए। उसके साथ मैंने पाइथन एंड बाकी चीज़ें ये कवर बहुत करी। अच्छा काम किया आपने। लोग क्या करते हैं, परफेक्ट होने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड दैट इज़ द एक, मुझे लगता है की कंपोनेंट ये है कि जैसे ही आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा भी होता है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, Yes. इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, एटलीस्ट आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, एटलीस्ट यू गेट दैट इंटरव्यू फियर आउट कि जब आपको देना है एग्जैक्टली बैठ के, कि आपको जब आपका पूरा प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप वो गलतियां नहीं कर रहे हो जो आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हो। एब्सोल्युटली, यू शुड नॉट बी नीड टू परफेक्ट। लाइक अगर आपको लगता है कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में 70 या 60% भी मैचिंग है ना, तो यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द थिंग्स। लाइक अब ऐसे नहीं कि चीज़ें पूरी परफेक्ट हो जाएगी आप तभी, दैट डे विल नेवर कम एक्चुअली, यू शुड अप्लाई। ओके, सी आई एम ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, मैंने मास्टर्स किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, तो मुझे पता है कि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो लेट्स जस्ट ओरिएंट दिस पॉडकास्ट फॉर द बायो स्टूडेंट्स, उन्हीं के लिए डेडिकेट करते हैं बिकॉज हम स्टूडेंट्स बायो के हैं। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे, बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो
बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत डायनेमिक फील्ड है, बहुत अच्छा लेकिन है। इनफैक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आल्सो फार्मा लाइक सो आई या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, बट द थिंग इज कि वही है कि जितनी इंडिया अच्छी में इतना स्कोप अपॉर्चुनिटीज, नहीं है। एग्जैक्टली, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको अब्रॉड में मिलेंगी इंडिया में उतनी नहीं अभी चल रहा है मिलेंगी। वो इट्स अ फ्यूचर लाइक या बायोटेक्नोलॉजी। राइट, मैंने भी यही सोच के लिया था, बट या हम्म। मेरा पैशन जो था वो कंटेंट की तरफ ज़्यादा था, सो आई मूव्ड माई लाइक करियर टुवर्ड्स दैट। ओके। सो आपको क्या लगता है कि बायो वाले स्टूडेंट्स इंटर कर सकते हैं इजीली, मतलब उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि वो लोगों का मैथ्स के साथ ज़्यादा रेलेवेंस रहता नहीं है, लाइक तो जहाँ पे स्टैट्स वाली चीज़ आती है या फॉर्मूलाज वाली चीज़ आती है तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती? टू बी ऑनेस्ट मेरा मैथ्स भी कुछ अच्छा नहीं है और मैंने इसमें इतना मैथ जैसा है ही क्या, एक्सेल तो वी कैन स्टार्ट। राइट वी शुड नो इनफैक्ट इट इन 11th 12th फ्रॉम दैट ऑल्सो। राइट राइट एंड सेम पावर बीआई भी, उसमें भी इतना कोई कॉम्प्लिकेशन मैथ नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स आपको अगर पूरा स्टेटिस्टिक्स में वो जो एबीसी टेस्टिंग वगैरह रहता है, हाइपोथेसिस, अगर आपको उतना मतलब सीखना है तो यू शुड नीड टू फेमिलियर एट दैट पॉइंट। एंड बिलीव मी इतना टफ नहीं है, स्विच कर सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी। इजीली। यस यस, मैंने अच्छा, तो इनफैक्ट नीट के लिए प्रिपेयर भी किया था, उसमें मतलब नहीं होने के बाद मैंने बायोटेक में लिया था एडमिशन एंड आफ्टर दैट आई स्विच इन दिस फील्ड। ओके। सो लाइक यू सेड कि बायो वाले स्टूडेंट्स भी इजीली कर सकते हैं उनके लिए, तो मैं वही चाहूँगी कि एक छोटा सा रोड मैप बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब पढ़ना है, लाइक एसक्यूएल को कितना टाइम देना है, पाइथन को कितना टाइम देना है, पावर बीआई को कितना टाइम देना है, और थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है इंटरव्यूअर। आप पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा एक्सेल से स्टार्ट कीजिए। अच्छा, द फर्स्ट क्योंकि स्टेप शुड बी एक्सेल। या बिकॉज़ मैंने एक्सेल से ही स्टार्ट किया था तो मुझे वो चीज़ें मतलब ईज़ी लगी, जैसे उसके फंक्शंस वगैरह, तो आप पहले वो कवर कर लीजिए ईज़ी पार्ट। पिवोट टेबल के बारे में पढ़िए बिकॉज़ वो इंटरव्यू में पूछते ही है, अगर स्पेशली वो एक्सेल पे ज़्यादा मतलब रोल है तो। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ और जो बड़ी है वो एसक्यूएल और पावर बीआई को ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी फोकस रहती करते है। हैं, राइट। और एक्सेल कवर होने के बाद आई सजेस्ट यू टू मूव ऑन टू पावर बीआई because it's very similar, their power query editor and everything functions and all. So I would suggest to then after you start studying for power BI, like learn about all the visualization tool, power ओके। query editor, especially for data cleaning part. You should know basic DAX at least, aggregations, data cleaning functions and all in that. Understand the interface of power BI service, how to publish the report, how to share with client. So ओके। these things you should know, and most important, it is not a drag and drop yeah, so tool. You should know how you are presenting the dashboard, which should be meaningful for end user. So this is the important in Power BI, and SQL is of course very much important. You should know like order of, not just only order of execution, joins you should know, and at least window functions. Cover all these things, select from where, these things you will cover, no. So move on to this part, joins, subquery, and CT you should know. But ओके। I would suggest build the strong foundation of a basic strong foundation of SQL first, then jump to the hard topics after that. ओके। अच्छा, बायो वालों को कोडिंग से भी थोड़ी दिक्कत होती है, लाइक ठीक है। हाँ, of course, yeah, हाँ, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द कोडिंग बैकग्राउंड, ठीक है। yeah, मैथ्स वाले तो फिर भी जब ऑप्शनल चूज करते हैं तो वो आईपी ले लेते हैं कि ठीक है हम लोग कोडिंग वोडिंग थोड़ा साथ में कर लेंगे, एंड इट लुक्स गुड विद देयर रेज्यूमे एज वेल। yeah. बट हमारे उसमें तो हम नहीं लेते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स। आई रियली डोंट गेस कि किसी ने लिया होगा, आपका भी नहीं होगा आई गेस, कोई भी नहीं, आईटी रिलेटेड। नहीं, तो नहीं. हमारी कोडिंग कभी अच्छी रही नहीं है। सो जब आपके लाइफ में कोडिंग एंटर हुई, पाइथन एंटर हुआ, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड आप उस एक्सपीरियंस से लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे सीखना है? एक्चुअली मेरा ऐसे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ऐसे था कि मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे पाइथन था, बट मुझे इतना समझता नहीं था कॉलेज में और मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी शुड नो पाइथन ऑल्सो। और रहा सवाल कोडिंग पार्ट का, तो जब मैं अभी भी जुपिटर नोटबुक में करती हूँ ना, तो मुझे इतना टफ नहीं लगता। आई नो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए वो एकदम से ग्रास्प करना सारे टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, थोड़े थोड़े स्मॉल थिंग से स्टार्ट कीजिए, एंड बिलीव मी आपको इतना टफ नहीं लगेगा, यू विल मैनेज। ओके। सो अच्छा, लेवल ऑफ कोडिंग भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बहुत हार्ड लेवल ऑफ कोडिंग चाहिए या फिर मॉडरेट लेवल इज़ फाइन, और जस्ट अगर स्टार्ट ही करना है तो इमीडिएट लेवल इज़ ओके, लाइक
इंटरव्यू क्रैक करने के पर्पस से? अगर आप कोडिंग का पार्ट बोल रहे हो तो वो सिर्फ एसक्यूएल में आपको अच्छा आना चाहिए कमांड। बाकी आई डोंट थिंक इतना कोडिंग एक्सेल में है, पावर बीआई के डेक्स फंक्शन में इतना कुछ टफ है। नो, आई डोंट थिंक सो, बट आपको एसक्यूएल आना चाहिए। एंड आई थिंक इफ वन is thinking to start their journey, they can do, like this is not that much coding which student can't means able to do, or या so it is like manageable. ओके, मतलब Only you have to develop the interest in that. या राइट, बट लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि फैंसी हो जाते हैं लोग। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर देखा जाए तो आपने भी कहीं रोड मैप देखा एंड यू गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। हो सकता है कि आप 2-4 दिन बाद आपका वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है और फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। लोग यही करते हैं, ये गलती मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, कोई भी ऐड देखेंगे या कुछ देखेंगे, यू माइट बी नोइंग वो 99 रुपीज़ में ये कर लो, हाँ, वो कर लो। yeah. लोग इतना एक्साइट हो जाते हैं उस चीज़ से, एंड व्हेन दे कम इन लाइक फॉर द लाइक वी आर आल्सो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो जब हमारे पास आते हैं एंड दे आर लाइक कि वो तो 99 रुपीज़ में सब पढ़ा रहे हैं, आप लोग इतना चार्ज क्यों ले रहे हो? Yeah. तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है और दे लूज देयर इंटरेस्ट आफ्टर सम टाइम बिकॉज उनको प्रॉपर वो गाइडेंस, वो नॉलेज नहीं मिल पाती। या बिकॉज वो अभी हमें हैबिट हो गई है ना कि हर चीज़ फास्ट फास्ट हो जाए, चाहिए और राइट। इतने टाइम तक पेशेंस रखना, फिर चीज़ें कैसे वर्क करेगी भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ही मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसीलिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़ना तो है ही, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, और राइट, बिलीव भी रखना कंसिस्टेंसी। पड़ेगा कि लाइक कैसे होगा, नहीं मतलब हमें खुद को ही करना पड़ेगा वो, ऑफ कोर्स। राइट। अच्छा, तो किरण, ये सारी तैयारी खुद से की है आपने या यस, फिर यू टुक द हेल्प ऑफ लाइक सम मेंटर, कोचिंग और समथिंग लाइक दैट, कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की है? मैंने सब यूट्यूब से जो अच्छे-अच्छे टीचर्स थे मैंने उनसे सीखा, और जहाँ-जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगी मैंने कोर्स परचेज़ किया। ओके, ओके। सो खुद से तैयारी करना लाइक पॉसिबल है, इसका मतलब आप एक लाइव एग्जांपल हैं, तो लोग मैंने जो तो ये सब खुद सोच से के, ही पढ़ा था। सो आपको यूट्यूब पे सारा मटेरियल अवेलेबल था, जो भी आपको चाहिए था? जो टॉपिक्स मैंने एक रोड मैप में कवर किए हुए देखे थे ना, हुँ, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका रोड मैप मिला था, मैंने उसी के ही वीडियोज़ देखे थे। बट जहाँ मुझे लग रहा था कि वहाँ पे अगर मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो जो मुझे अच्छे चैनल्स लगते थे यूट्यूब पे, या फिर जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती मेरी, तो मैं आगे थोड़ा एक्सपांड भी करती थी अपना नॉलेज, या फिर चैनल्स देखती थी। ओके, ओके, ओके। सो अब लाइक आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स भी आपने ऐड किए अपने रिज्यूमे में, राइट? तो ये प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ भी आपको वहीं से पता चली कि प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं रिज्यूमे में, और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स डाले थे आपने जब इनिशियल लेवल, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ईजियर फॉर द फ्रेशर्स टू ऐड? माय क्वेश्चन विल बी। मैं लिंक्डइन पे भी बहुत ज़्यादा अपडेट रहने लगी थी, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि रोड मैप सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है, मुझे लिंक्डइन का भी बहुत सही से यूज़ करना है। जैसे मैं अपना नॉलेज वहाँ पे शेयर करूँ, और ऑल्सो मैं मतलब लोगों, मेरा जो डोमेन है मैं उसमें जो भी कर रही हूँ मैं वो भी मतलब पब्लिश मतलब लाइक वहाँ पे पोस्ट करूँ, सो दैट जो भी उस डोमेन के थे ना, वो मुझसे खुद ही मेरा नेटवर्किंग बढ़ता गया, और मैं उनके साथ कनेक्ट होती गई। राइट, कम्युनिटी बिल्ड किया आप। हाँ, मैंने वैसे ही किया। एंड जो ये प्रोजेक्ट्स है ना, तो मुझे उस मतलब एक कोड बेसिक्स है, मुझे उनके चैनल से और उनसे बहुत हेल्प मिली थी। वही हर वीक और मंथली एक प्रोजेक्ट चैलेंज मतलब वो डालते थे कि लाइक वी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। एंड वो पूरा रॉ डेटा देते थे। एंड दैट प्रोजेक्ट्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एक्सेल, एंड वी ओनली हैव टू कन्वर्ट देम इन पावर बीआई। वो एसक्यूएल का भी डेटा उनका रहता था, मतलब चैलेंज के अकॉर्डिंग कि हम लोग कैसे एसक्यूएल का मतलब क्वेरीज लिख के हम लोग कैसे पावर बीआई में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इन दैट वेरियस challenges, Onyx data challenge, I have participated in that also, Maven also. Yeah, वाओ! I have did this thing, and also like I have gone through their website also. जो भी मुझे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लगते थे ना, तो मैंने वो 15 दिन में एक बार या एक प्रोजेक्ट, जो मेरे 4 अच्छे प्रोजेक्ट्स थे मैंने रिज्यूमे में वो प्रेजेंट किए अरे थे। वाह! नाइस। ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, लाइक कि आप मतलब खुद से सीख कर, खुद से आपको जो अच्छे लगे आपने वो प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे में ऐड किए। Yeah. अभी फ़िलहाल कहाँ काम कर रहे हैं? Currently, I'm working in Viman Nagar, Pune at Think Tank Engineering Private Limited. It's a startup based, but yeah, it's gave me a lot of things to learn from scratch on. Okay, so what's your role and responsibility over there? Currently, I'm working as an associate data analyst over there.
Okay. And my role and responsibility includes like I am managing the raw data, I'm converting them after cleaning that raw data, I'm converting them in dashboard, and of course I'm publishing it also, but sharing and like that part is done by my seniors. Okay. So yeah, I'm working on that part. नाइस, तो मतलब एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है इनिशियल Yes, लेवल। yes, अच्छा ज़्यादा हुआ। टाइम कितना टाइम हुआ, लाइक कितना? 1 year I have completed in तो that. 1 साल में तो काफ़ी कुछ सीखने Yes, का yes. मौका I मिला have होगा। also, like, it's the startup base. I have also worked on ERP also, SAP and all. Like, I have got good knowledge of there. ओके। Yeah, after joining, in fact, मुझे लगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है. फिर मैंने वहाँ पे और अच्छा knowledge gain नहीं, किया. ये तो एक्चुअली होता है किरण कि हम थियोरेटिकली जितना भी पढ़ लें, हम्म, बट जो इंडस्ट्री लेवल पे जाकर हमको काम करना होता है, क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं है, हमारे पास यूज़ केसेस भी उतने नहीं होते जितने उनके पास जब पास मैंने हैं। उनका रियल डेटा देखा ना, तो मुझे वही लग रहा था कि मैं कैसे इनको मतलब डैशबोर्ड में कन्वर्ट करूँ, या कैसे डेटा क्लीनिंग होगा आफ्टर लाइक नल वैल्यूज एंड एवरीथिंग आई फेस. सो इवेंचुअली वो सब हो गया सीखते सीखते. तो फिर सीनियर्स का कैसा रोल है आपकी लाइफ में? बहुत अच्छा रोल है. लाइक दे आर द ओनली वन हु गाइडेड मी, टीच मी, और अभी भी सिखाते ही है, अभी ऐसा करना है, वैसा करना है. तो या दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय. सो अभी वर्क फ्रॉम होम है या फिर जाना नहीं होता नहीं, है? वर्क फ्रॉम होम है. ओ, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सॉरी. पूरे दिन जाना होता है, लाइक यस 5 यस, डेज? यस 5 days जाना होता है. ओह नाइस। तो अभी आप वहीं रह रहे हैं, विमान नगर में ही रह रहे हैं? यस यस. ऑलराइट। अच्छा, कमिंग टू द कंक्लूसिव पार्ट, मुझे बस एक चीज़ बताइए, अभी फिलहाल एआई का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि एआई का डेटा एनालिस्ट वाली चीज़ के साथ कैसे इंटीग्रेशन होगा? आप भी तो पढ़ते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि एआई आ रहा है, तो मुझे ये जानना है कि डेटा एनालिस्ट की फील्ड में एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, एंड इज द डेटा एनालिस्ट जॉब सेफ विद द एआई कमिंग इन टू द पिक्चर? I think, yeah, it's a fact that AI is expanding, but I believe that it always plays us for as an assistant. It can't be replaced humans, because you know what, why there is a co-pilot in Power BI. It's there, we should know how to use it. राइट। Similarly with ChatGPT, Gemini and other tools also, if we know how we can use that, so it can't beat us. We should only need to learn how we can take help from there. So we don't need to be afraid from AI and all. क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है ना कि हो सकता है आने वाले टाइम में डेटा एनालिस्ट का फील्ड गायब हो जाए, तो हम अभी क्यों पढ़ाई करें इस बारे में? No, nothing सो like समबडी it. हु इज वर्किंग इनटू दैट फील्ड, जब वो ये बात बताता है कि नहीं हमारी जॉब सेफ है, आप भी आगे आ सकते हैं, एंड यू कैन डू द डेटा एनालिस्ट, यू कैन एंटर इनटू द डेटा एनालिस्ट फील्ड। Yeah. सो No, of course we should only learn कि हम लोग उसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं और अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं. अगर हम उसे मतलब सीख गए ना चलाना, उसकी हेल्प लेना, तो हमारा वर्क ही फास्ट हो जाएगा. हमें उसके यूज केसेस पता होने चाहिए कि हमें कब उसे कहाँ अपने काम में यूज यूज़ करना करना चाहिए. है, राइट। अच्छा किरण, एक क्लास छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, स्पेशली टू द वुमेन इन कॉर्पोरेट, एंड स्पेशली टू द गर्ल्स हु आर सीइंग यू, जो चाहती हैं कि आपकी सीट पर आकर डेटा एनालिस्ट बने और फिर यहाँ आकर पॉडकास्ट दें, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। मैं उन्हें यही बोलूँगी कि आप लोग स्टार्ट कीजिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. और ये तो मतलब लाइक बहुत एक्सेल, पावर बीआई, ये तो आप लोग कर ही सकते हो. मतलब इट्स नॉट, पर्सनली मुझे भी पहले यही लगा था कि कैसे होगा, मुझे करना चाहिए भी कि नहीं. वंस आई स्टार्टेड ना, एवरीथिंग इज चेंज. लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट, लिविंग इन पुणे. सो आई बिलीव दैट इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड. या राइट। थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड काफ़ी सिंपली आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता के जाते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता है. सो या दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू Thank फॉर you. टेकिंग आउट द टाइम. Thank you so much.